रामपुर गांव के पास बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों पर एक प्राचीन और चमत्कारी गणेश जी का मंदिर था, जहां पूरे गांव की अटूट आस्था जुड़ी हुई थी। हर दिन सुबह और शाम घंटियों की मधुर ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठता था। पूरे गांव में उसकी बड़ी मान्यता थी। मंदिर के पुजारी रोज रात को श्री गणेश जी को 4 लड्डू का भोग लगाकर ही मंदिर के पट बंद करते थे। हे विघ्नहर्ता, आज के 4 लड्डू आपके भोग के लिए रख रहा हूँ। रात में यदि भूख लगे तो खा लेना। लेकिन एक दिन जल्दबाजी में पुजारी जी भोग रखना भूल गए। अरे आज तो बहुत देर हो गई। घर जाते हुए रास्ते में राशन का सामान भी लेना है। जल्दी करता हूँ। रमेश गाड़ी से जा रहा है, उसके साथ ही मैं भी चला जाता हूँ। साइकिल से जाने में तो दुकान बंद होने तक पहुँच पाऊंगा। रात गहरी हुई तो मंदिर के अंदर दिव्य प्रकाश फैला और गणेश जी महाराज प्रकट हुए। उन्होंने चारों ओर देखा, पर मंदिर में कुछ भी खाने को नहीं था। अरे आज तो पुजारी ने लड्डू ही नहीं रखे। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अब मैं क्या खाऊं? लगता है आज स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। तभी उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया और मंदिर के बाहर पहुंचे। वहां उन्हें पुजारी जी की साइकिल खड़ी हुई दिखी। अरे वाह, गांव तक जाने का इंतजाम हो गया। चलो इसी साइकिल से गांव चलते हैं, वहीं कुछ खाने को मिल पाएगा। अब गणेश जी महाराज पुजारी जी की साइकिल पर बैठकर गांव की ओर निकल पड़े। गांव में आखिर एक हलवाई की दुकान खुली थी। गणेश जी हलवाई से बोले, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, 4 लड्डू दे दो। हलवाई ने बालक की ओर देखा और बोला, कुछ पैसे लाए हो? पहले पैसे दो। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है, तो मुझे लड्डू दे दो और कल मंदिर के पंडित जी से पैसे ले लेना। नहीं नहीं भाई, बिना पैसे के कुछ नहीं मिलेगा। एक तो तुम अनजान हो, मैंने पहले कभी भी तुम्हें हमारे गांव में नहीं देखा, और ऊपर से तुम्हें फ्री में मैं लड्डू क्यों दूं? गणेश जी मुस्कुराते हैं और अपने हाथ से सोने का एक कड़ा उतारते हुए हलवाई को देते हैं। तुम ये कड़ा रख लो और मुझे 4 लड्डू दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अरे इतना कीमती कड़ा 4 लड्डू के बदले? कहीं चोरी का तो नहीं है? अरे नहीं भाई, मेरा ही है, मुझे तो बस भूख लगी है, अब तो लड्डू दे दो। लालच में आकर हलवाई गणेश जी को 4 लड्डू दे देता है और कड़ा रख लेता है। अगली सुबह जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा गणेश जी के हाथ से कड़ा गायब था। पूरे गांव में हल्ला मच गया, चोरी हो गई, चोरी हो गई। उधर हलवाई घबराया हुआ पुजारी जी के पास आता है। पंडित जी, रात को एक बालक मेरी दुकान पर आया था। उसने मुझे ये कड़ा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, ये कड़ा रख लो और मुझे 4 लड्डू दे दो। मैंने कड़ा रख लिया और उस बालक को लड्डू दे दिए। बालक? कैसा बालक? पता नहीं, मैंने उसे पहले गांव में कभी नहीं देखा। आपकी साइकिल पर आया था। झूठ बोल रहा है, यही चोर है। इसे राजा के दरबार में लेकर चलो, वही सच और झूठ का फैसला करेंगे। राजा के दरबार में हलवाई को ले जाया जाता है। सच बताओ, कड़ा कहाँ से चुराया? महाराज, मैं निर्दोष हूँ, ये कड़ा मैंने नहीं चुराया। तुम्हें आज का दिन दे रहे हैं, या तो सच बता दो, वरना कल सुबह तुम्हारा फैसला होगा। उसी रात पुजारी जी के स्वप्न में स्वयं गणेश जी प्रकट हुए। पंडित, कल तुम भोग रखना भूल गए थे। मुझे भूख लगी थी, मैं ही बालक बनकर साइकिल से गया था। मैंने ही कड़ा देकर लड्डू खाए। हलवाई निर्दोष है। सुबह होते ही पुजारी जी दौड़े दौड़े दरबार पहुंचे और राजा को अपने सपने की सारी बात बता दी। राजा ने तुरंत हलवाई को मुक्त कर दिया। विघ्नहर्ता की लीला अपरंपार है, हलवाई को तुरंत मुक्त किया जाए। हे गणेश जी, आज से कभी आपकी सेवा में भूल नहीं होगी। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया।